चलिए स्टूडेंट, आज देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में ग्रुप 17। ग्रुप 17 की जो एलिमेंट्स हैं उनको हम हैलोजन्स के नाम से भी जानते हैं, उनको हैलोजन्स भी कहते हैं। तो ग्रुप 17 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? ग्रुप 17 इसको हैलोजन फैमिली के नाम से भी जानते हैं, हैलोजन फैमिली भी कहते हैं इसको, हैलोजन फैमिली। कौन कौन से एलिमेंट्स हैं देखते हैं। तो एन नंबर ऑफ सेल है, सेल नंबर है बेटा, ये दिख रहा है ना, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल है। एलिमेंट्स टेबल बना रहा हूं मैं, इधर लिखता हूं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शॉर्ट में लिख दिया है। देखिए नंबर ऑफ सेल 2 3 4 5 6 और ये सेल यहीं तक रहने देते हैं 6 तक। तो इसमें एलिमेंट्स कौन सा है, यहाँ एक ब्लैंक पीस लेते हैं। इसमें एलिमेंट्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिक। एस्टेटिक एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है, फ्लोरीन का इसका 17 होता है, इसका 35 होता है, इसका 53 होता है और इसका 85 होता है, 85 होता है। बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा किसका, 9 का। 9 का क्या होगा, फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 9 है। और मैं आपको बता दूं कि इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो NH2 और NP5 होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं NH2 और बेटा NP5 होता है, NH2 और NP5 होता है। यानी बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस सेल में सब एलिमेंट्स के बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। फ्लोरीन 9 की अगर बात करें तो इसका जो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा पहले कंप्लीट लिख लेते हैं 9 का, 1s2 2s2 और 2p5। तो बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी लास्ट सेल है हमारी ये, इसको हम बोलेंगे K सेल, इसको बोलेंगे हम L सेल। फ्लोरीन के पास केवल 2 सेल्स होती हैं और जिसको हम K और L सेल्स के नाम से जानते हैं। L सेल्स होती है उसको हम बोलते हैं बैलेंस सेल, इसको हम बोलेंगे बैलेंस सेल। और बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट है बेटा उनको बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो बैलेंस सेल से अंदर की सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं इनर सेल्स। इस सेल को क्या बोलेंगे, इनर सेल बोलेंगे, इनर सेल्स बोलेंगे। चलिए इसको इरेज कर देता हूं और मैं देखते हैं बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन का कितना होगा। फ्लोरीन का बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2s2 और 2p5। फ्लोरीन का क्या होगा, फ्लोरीन का देखें बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका 3s2 और 3p5 होगा। इसका देखें बेटा ब्रोमीन का, इसका क्या होगा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 4s2 और 4p5। बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं सभी में। नेक्स्ट
आयोडीन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 5s2 और 5p5। इसमें देखें ये नंबर ऑफ सेल्स है, n की वैल्यू है, ये नजर आ रहा है अगर आपको, ये जो नंबर लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ सेल्स है, n की वैल्यू है। तो चलिए 6 इसकी बात करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स है 6, तो इसको इसका जो होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होगा 6s2 और 6p क्या 5 होगा, 6p5 होगा। क्लियर है ना? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको क्लियर है। चलिए फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन के पास बेटा कोई भी खाली d ऑर्बिटल नहीं है। फ्लोरीन के पास कोई खाली d ऑर्बिटल ना होने के कारण ये केवल -1 वैलेंसी को शो करता है, क्योंकि इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो ही नहीं सकता है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं होगा तो एक ही टाइप की वैलेंसी को शो करेगा वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि खाली d ऑर्बिटल नहीं है, खाली d ऑर्बिटल नहीं है। तो फ्लोरीन के पास लिख देते हैं, फ्लोरीन के पास खाली d ऑर्बिटल न होने के कारण इसकी बैलेंसी -1 होगी, इसकी बैलेंसी -1 होगी। क्लियर है? अब -1 तो सब यानी 1 तो सभी की होगी बेटा। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि 1 तो सभी की होगी, 1 वैलेंसी सभी की होगी। अब देखें इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो यहाँ से निकाल लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते हैं और उसकी वैलेंसी भी निकाल लेते हैं। S के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन है, 3s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो होल्ड रूल से इलेक्ट्रॉन को फिल किया मैंने। इस p की बात करते हैं तो p सबसेल के पास कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन तो मैंने होल्ड रूल से भर दिए, अब पेयरिंग कर दे रहे हैं, तो 3 हो गए, ये 5 और ये हो गया, सॉरी ये 4 हो गया बेटा और ये हो गया 5। बोलो इसका भी होगा क्या? इसके पास तो खाली d ऑर्बिटल है, तो इसके पास खाली d ऑर्बिटल है, तो क्या कर देते हैं 3d0। इसके पास खाली d ऑर्बिटल है, इसके पास भी खाली d ऑर्बिटल है, यहाँ भी खाली d ऑर्बिटल है, यहाँ भी खाली d ऑर्बिटल है, लेकिन फ्लोरीन के पास कोई भी खाली d ऑर्बिटल नहीं है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो कहाँ पहुंचेगा? 3d में पहुंचेगा। तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? देखो 1b होगी, तो अनपेयर्ड कितने हो जाएंगे? 3 अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर पहुंचेगा, तो 1 2 और 3, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्या होगी? 1b होगी और +3 भी होगी, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो 1b होगी और कितनी होगी? 3b होगी, +3 भी होगी। और ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा बेटा, यहाँ मैं शो किए देता हूँ, इसको आप नोट कर लें, उसके बाद बताता हूँ मैं आपको, जल्दी नोट करें, थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा है, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। हो गया नोट? चलिए यहाँ पर आप शो करने जा रहे हैं। इसके पास तो फ्लोरीन के पास खाली d ऑर्बिटल नहीं है, इसको अच्छे से मैं आगे दिखा देता हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाए आपको। देखिए इसके पास थोड़ा बड़ा सा लिख देता हूँ, लिखने में दिक्कत ना हो आपको, एरो लगाता हूँ। बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका? 3s2 और 3p5 और 3d बेटा 0, 3d 0। देखें आप, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है,
इसके पास पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने इस तरीके से भर दिया हुड रूल से। फिर पेयरिंग कर देते हैं इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं, तो 4 और ये 5, और पी में कितने, पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 होंगे। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड होगा ना, तो इसकी एक्साइट होने को कहाँ पहुंचेगा, यहाँ पर खाली डी ऑर्बिटल में पहुंचेगा, तो इसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऐसी स्थिति में ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, वैलेंसी देखते हैं कितनी होगी। देखते हैं तो -1 भी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, और एक्साइटेड स्टेट में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में नहीं होती है। तो 1 2 3 कितनी होगी, +3 भी होगी, +3 भी होगी। नेक्स्ट ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो यहाँ पहुंचेगा बेटा, तो यहाँ से इसको रेज कर देते हैं और इसमें फिल कर देते हैं इसको, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, 1 2 3 4 5, तो 5 होगी। अब देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ पहुंचेगा, बोलो तो कितनी होगी, इसको यहाँ फिल कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 होगी। तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 भी होती है। इसकी क्लोरीन की बात करते हैं हम, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है -1 भी होगी, +3 +5 +7 भी होगी। तो ये -1 तो सभी में होगी, ये तो डेफिनेट है, -1 तो सभी में होगी। देखो इसमें भी होगी -1 होगी, इसमें भी -1 होगी, इसमें भी -1 होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, देखते हैं आप, इसकी +3 भी होगी, +5 भी होगी और +7 भी होगी। ठीक है ना। इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया आपको, और बैलेंस भी बताई। एक्साइटेड स्टेट में ये बात याद रखेंगे कि एक्साइटेड स्टेट में कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में शो नहीं करते हैं, हम प्लस में शो करते हैं, प्लस में लिखते हैं। चलिए इसको नोट कर लिया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट टेबल बनाने जा रहा हूँ। इसमें भी बेटा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता है, मैं आपको बता दूं। इनर्ट पेयर इफेक्ट 85 की बात करूं मैं, सबसे भारी एलिमेंट्स है, सबसे भारी नॉन मेटल है। ये क्या है, इसको मेटेलॉइड कहते हैं, स्टैटिन को मेटेलॉइड कहते हैं, क्योंकि इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण इनर्ट पेयर इफेक्ट इसमें भी पाया जाएगा। तो इसका भी जो इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी का काफी अंतर होने के कारण इसका भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसको भी हम समझाते हैं। देखते हैं आप, इस साइड एरो लगा के उधर समझा रहे हैं हम इसको। देखिए क्या होगा, बैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 और 6p5 होगा, 6p5 होगा, और उसके बाद 6d 0। अब यहाँ पर हमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हमने क्या बताया था, नाइट्रोजन फैमिली में भी बताया था। सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट को शो करना होता है। हमें सभी ग्रुप्स में इनर्ट पेयर इफेक्ट आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जो नाइट्रोजन फैमिली में जिस तरीके से हमने निकाला था वैसे हमें यहाँ निकालना है। तो चलिए देखते हैं, इसके पास 1 ऑर्बिटल होता है, 2 इलेक्ट्रॉन फेल है। इसके पास 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, पी सबसेल के पास इलेक्ट्रॉन कितने फेल है, इसमें 5 है, तो 1 2 3 4 और ये 5। इसमें कितने ऑर्बिटल होंगे, 5 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होंगे। रोटेट कर देता हूं मैं थोड़ा सा कैमरे को बेटा, कितने होंगे, 5 होंगे, 5 होंगे। चलिए ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, अब देखें 6s का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड नहीं हो सकता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट में यही बताया जाता है। अब 6s का जो 6s सबसेल है उसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड क्यों नहीं हो सकता है, रीजन उसका ये है कि इस सबसेल में, सॉरी इस ऑर्बिटल में और इस ऑर्बिटल में एनर्जी का काफी अंतर होता है। 6s और 6d के बीच में इतने ऑर्बिटल आ जाएंगे कि इसकी एनर्जी में बहुत सारा अंतर, बहुत ज्यादा अंतर हो जाएगा। इसलिए 6s का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है, इसलिए ये केवल -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। इसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट। एनर्जी में काफी अंतर होने के कारण, एक बात को पकड़ लो,
अच्छे से एनर्जी में, ऑर्बिटल्स की एनर्जी में काफ़ी अंतर होता है, इतनी बात याद रखें। इसलिए इलेक्ट्रॉन 6s का इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो सकता है। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। चलिए नोट कर लें इसको। नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसको रेट करते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल प्रॉपर्टीज दिख रहा है मेरा बेटा? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन फैमिली, हैलोजन फैमिली। चलिए जनरल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इसकी क्या क्या है। पहले है बेटा एलिमेंट्स, स्टेट और नेचर। एलिमेंट्स, स्टेट कैसी होगी, फिर उसके बाद नेचर क्या होगी इसकी, नेचर। एलिमेंट्स तो आपको पता है, एटॉमिसिटी और उसी वैल्यू को देते हुए इस टाइप से आप टेबल बनाएंगे एटॉमिसिटी। हैलोजन फैमिली के सभी एलिमेंट्स याद हो चुके हैं। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिक। चलिए नोट करते हैं एलिमेंट्स को। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिक। स्टेट की बात कर लेते हैं, क्या इनकी स्टेट होगी? फ्लोरीन और क्लोरीन बेटा इनकी जो स्टेट होगी वो गैस होगी, गैस फॉर्म में मिलेंगे आपको। ब्रोमीन लिक्विड होता है, लिक्विड नॉन मेटल है, लिक्विड नॉन मेटल है। आयोडीन सॉलिड होता है, आयोडीन सॉलिड होता है। एक बात और बता देते हैं, यहीं नेचर की बात कर लेते हैं। नेचर कैसी होगी इनकी, देखें आप नेचर। तो फ्लोरीन है बेटा नॉन मेटल है, फ्लोरीन जैसा है नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। क्लोरीन भी बेटा नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है। और ब्रोमीन भी बेटा नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। और आयोडीन भी बेटा नॉन मेटल है। लेकिन एस्टेटिन मेटेलोइड है, एस्टेटिन मेटेलोइड है। नेचर पता चल गई आपको। नेचर के बाद बात करते हैं, एस्टेटिन मेटेलोइड है। एटॉमिसिटी की बात करते हैं। सभी बेटा जो हैलोजनस एलिमेंट्स होते हैं वो डाई एटॉमिक होते हैं, डाई एटॉमिक होते हैं। इनके मॉलिक्यूल्स में 2 एटम होते हैं, 2 एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। इसलिए इनकी जो डाई एटॉमिसिटी होती है वो एटॉमिसिटी कितनी होगी? देखो सभी डाई एटॉमिक है तो एटॉमिसिटी 2 होगी। तो देखें ये भी डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, F2 फॉर्म में होता है ये। क्लोरीन भी डाई एटॉमिक है बेटा, डाई एटॉमिक है और ये Cl2 फॉर्म में होता है। अब बात आती है ब्रोमीन की, तो ब्रोमीन भी डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है और Br2 फॉर्म में मिलेगा ये आपको। आयोडीन ये भी डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक है, ये I2 फॉर्म में मिलेगा। सभी एलिमेंट्स होते हैं वो डाई एटॉमिक होते हैं। चलिए नोट कर लें आप टेबल को। जल्दी करें। हो गया ना? एटॉमिक साइज की बात कर लेते हैं।
एटॉमिक साइज की। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर स्टेट फर्स्ट, ये प्रॉपर्टीज नंबर 2, ये प्रॉपर्टीज नंबर 3। अब 4 की बात करते हैं। लिख लिया होगा आपने, नंबर डाल देंगे आप। 4 की बात करते हैं, एटॉमिक साइज। ग्रुप में आपको बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज का इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो 4 नंबर प्रॉपर्टीज नंबर 4 है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर, ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऊपर वाला एटम छोटा होगा बेटा, और नीचे वाला जो एटम होगा वो बड़ा होगा। क्या होगा, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज होता है। चलिए 5 नंबर एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई की बात करते हैं। ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो फ्लोरीन से और क्लोरीन तक आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई, एमपी एंड डीपी, एमपी एंड डीपी इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। कहां से कहां तक देते हैं आप, फ्लोरीन से, फ्लोरीन से कहां तक, फ्रॉम ए देते हैं इंक्रीज फ्रॉम, इंक्रीज फ्रॉम F2 to Cl2। फ्लोरीन से लेकर के क्लोरीन तक इनके एटॉमिक रेडियाई होते हैं, और आयनिक रेडियाई, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर। तो 5 पॉइंट हो गए बेटा। 6 देखते हैं। 6 नंबर तो एलपीडीपी के लिए क्या करना है, ऊपर वाला गोला छोटा रखकर और नीचे वाला गोला बड़ा बनाना है, यानी इंक्रीज होता है। एलपीडीपी अप टू बॉटम आने पर इंक्रीज होता है। चलिए नोट करें, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, बॉन्ड ऑर्डर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। 6 नंबर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेटा बॉन्ड ऑर्डर के। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर के होती है, ठीक है ना। बॉन्ड नंबर इक्वल टू पीओ, बॉन्ड नंबर इक्वल टू बॉन्ड ऑर्डर के होता है। बॉन्ड नंबर जो इक्वल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर के होता है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखते हैं आप। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, सफिक्स में लिखना है एनबी, एनबी माइनस एन ए अपॉन 2। बी होता है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और ए होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। इसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। ए का मतलब हो गया एंटी बॉन्डिंग और बी का मतलब हो गया बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। एन बी माइनस एन ए अपॉन 2। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, बॉन्ड ऑर्डर के। जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। तो नीचे लिखते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज
जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज। एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी भी बढ़ती है, एटॉमिक साइज बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी भी इंक्रीज होती है। चलिए 6 नंबर हो गया बेटा। नेक्स्ट पॉइंट डाला कलर्स। 7 नंबर कलर्स। हेलोजन जितने भी होते हैं वो कलर्ड होते हैं। हेलोजन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं 7 नंबर कलर्स। तो हेलोजन मॉलिक्यूल्स आर कलर्ड। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। चलिए 7 नंबर हो गया बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 8 नंबर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर, क्या बोला मैं? ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज अप टू, ग्रुप की बात कर रहे हैं, अप टू बॉटम आने पर क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। चलिए गोला थोड़ा छोटा बना देते हैं, वो भी डायरेक्शन हम बता देते हैं आपको। इससे तो थोड़ा बड़ा होगा नीचे वाले से, तो ये चाहिए अप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होती जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। अब लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होती जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। चलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर ली हमने। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होती है। नोट कर लें। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 9 नंबर है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बेटा वो डिक्रीज होती है। 9 नंबर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रुप में अप टू बॉटम आने पर क्या होती है? डिक्रीज होती है। अप टू बॉटम आने पर डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है अप टू बॉटम आने पर। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो जो हैलोजेंस होते हैं फ्लोरीन को छोड़ करके इरेज कर देते, लिख लिया होगा आपने। फ्लोरीन को छोड़ करके जितने भी हैलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन को छोड़ करके 10 नंबर फ्लोरीन को छोड़कर सभी जो हैलोजेंस होते हैं, सभी हैलोजेंस क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 +3 -1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। -1 +1 -1 और +1 भी होता है। -1 और
+1। ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर लास्ट है 11 नंबर, ऑक्सीडाइजिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर में देखते हैं हेलोजन्स है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजन्स है हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजन्स की हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो देखें फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट oxidizing एजेंट। एक समझें क्लोरीन वाटर के साथ रिएक्ट करा दो तो F2 + H2O NO2HF प्लस O2। चलिए ये हो गई हेलोजन फैमिली की जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन फैमिलीज या हेलोजन एलिमेंट्स। थैंक्स।